चलिए आज हम कालिका पुराण के उस प्राचीन और हैरान कर देने वाले विश्लेषण की शुरुआत करते हैं, जहां सृष्टि, इच्छा और ब्रह्मांडीय संतुलन का एक एकदम अलग ही ड्रामा चलता है। अब जरा सोचिए, प्रेम के देवता जिन्हें हम कामदेव कहते हैं, वो खुद ही अपने विनाश का कारण कैसे बन सकते हैं? कालिका पुराण के अनुसार ये एक ऐसी कहानी है जिसमें असीम शक्ति है, कुछ बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय गलतियां हैं और ईश्वरीय हस्तक्षेप है। और इस पूरे खेल की शुरुआत होती है उस सर्वोच्च शक्ति से जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। इस ब्रह्मांडीय घटनाक्रम की गहराई को सही से समझने के लिए हमारा ये विश्लेषण सीधे प्राचीन ग्रंथ श्री कालिका पुराण के मूल श्लोकों पर आधारित होगा, ताकि हर जानकारी बिल्कुल सटीक और प्रामाणिक रहे। तो हमारा पहला खंड है देवी काली की महिमा। देखिए, इस भौतिक ब्रह्मांड के आकार लेने से भी पहले महर्षि मार्कंडे दक्षिणा काली की परम सत्ता को स्थापित करते हैं। उन्हें ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उनकी शक्ति के आगे मृत्यु भी हार मान लेती है। मतलब दक्षिण दिशा के स्वामी, मृत्यु के देवता यम तक उनके नाम से कांपते हैं। और सबसे अहम बात, पूरे संसार में केवल वही हैं जो अंतिम मोक्ष प्रदान कर सकती हैं। उनके स्वरूप का जो वर्णन किया गया है वो बेहद शक्तिशाली है। एक ऐसा श्याम वर्ण जिसमें सारे रंग समाहित हो जाते हैं। उनके 3 नेत्र सीधे तौर पर सूर्य, चंद्र और अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके 4 हाथों में खड्ग, त्रिशूल और खप्पर है, जबकि एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। यह सिर्फ एक वर्णन नहीं है, ये सृजन और विनाश दोनों पर उनके पूर्ण नियंत्रण का एक साक्षात प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ, मानस पुत्रों का सृजन। सृष्टि की शुरुआत में भगवान ब्रह्मा गहरे ध्यान में जाते हैं और उनके इन्हीं केंद्रित विचारों से 10 बेहद शक्तिशाली ऋषियों का जन्म होता है, जैसे कि मरीचि और अत्रि। और इन्हीं के साथ अस्तित्व में आती है संध्या, जो एक असाधारण रूप से खूबसूरत और रहस्यमयी स्त्री हैं। तीसरा खंड, कामदेव और उनके वो पुष्प बाण। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ब्रह्मा जी के मन से जो अगला रूप उभरता है वो एक बेहद आकर्षक पुरुष का है, जिसके हाथों में फूलों का धनुष है। जन्म लेते ही ब्रह्मा जी उसे एक बहुत ही शक्तिशाली और सच कहें तो काफी खतरनाक काम सौंप देते हैं। इस नए देवता यानी कामदेव को 5 खास तरह के अदृश्य बाण दिए जाते हैं जो सीधे भावनाओं पर वार करते हैं। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण। ये कोई साधारण तीर नहीं थे, ये इतने ताकतवर थे कि बड़े से बड़े और महान देवताओं के मन को भी आसानी से भटका सकते थे। अब आते हैं चौथे खंड पर, जहां ब्रह्मा जी एक भयंकर श्राप दे डालते हैं। होता क्या है कि अपने नए हथियारों को टेस्ट करने के चक्कर में कामदेव एक बहुत भारी गलती कर बैठते हैं। वो अपना पहला बाण सीधे ब्रह्मा और ऋषियों पर ही चला देते हैं। नतीजा, पलक झपकते ही वो सब के सब संध्या के प्रति मोहित हो जाते हैं। भगवान शिव ये सब देख रहे होते हैं और वो अपनी हंसी नहीं रोक पाते। अब आप खुद सोचिए, कामदेव का ये गलत टाइमिंग वाला टेस्ट खुद उनके रचयिता ब्रह्मा जी के लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी बन गया। शिव के उपहास से ब्रह्मा जी को इतना ज्यादा अपमान महसूस होता है कि वो क्रोध में आकर अपने ही नवजात पुत्र को एक डरावना श्राप दे देते हैं कि तुम भगवान शिव के तीसरे नेत्र के अग्नि से जलकर भस्म हो जाओगे। लेकिन यहाँ कामदेव भी चुप नहीं रहते। अगर ध्यान दें तो उनका बचाव काफी लॉजिकल था। उनका कहना था कि जब आपने ही मुझे ये हथियार दिए हैं तो मैं तो बस उनका असर चेक कर रहा था, मैंने कोई अपराध थोड़ी किया है, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। 5वां खंड, रति का जन्म। कामदेव के इस तर्क में सच्चाई तो थी। इसे सुनकर ब्रह्मा जी का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। अब देखिए, दिया गया श्राप पूरी तरह से वापस तो लिया नहीं जा सकता था, लेकिन ब्रह्मा जी उसमें थोड़ा बदलाव कर देते हैं। वो कामदेव के भविष्य को शिव की नियति से जोड़ देते हैं कि जब परम योगी शिव का विवाह होगा तब जाके कामदेव को उनका भौतिक शरीर वापस मिल सकेगा। और ठीक इसी समय एक चमत्कार सा होता है। प्रजापति दक्ष के पसीने से एक अप्सरा जैसी खूबसूरत स्त्री का जन्म होता है, जिसका नाम है रति। और उन्हें देखते ही कामदेव पूरी तरह से उनके आकर्षण में खो जाते हैं। रति का विवाह कामदेव से करा दिया जाता है और भविष्य के इन ब्रह्मांडीय कामों में इस जोड़ी की मदद करने के लिए ब्रह्मा जी वसंत ऋतु को प्रकट करते हैं, जो हमेशा उनके एक वफादार साथी की तरह उनके साथ रहेगा। मतलब प्रेम, आकर्षण और वसंत, अब ये तिकड़ी एकदम तैयार थी। छठा
और आखिरी खंड, शिव को मोहित करने की योजना। अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। कामदेव का आगे का अस्तित्व अब सीधे सीधे शिव के विवाह पर निर्भर था, लेकिन भगवान शिव तो ठहरे परम विरक्त योगी। कोई भी साधारण सांसारिक इच्छा या प्रेम का बाण उन्हें उनके ध्यान से रत्ती भर भी नहीं डिगा सकता। इस असंभव सी लगने वाली पहेली को सुलझाने के लिए ब्रह्मा जी एक बहुत ही तार्किक योजना बनाते हैं। पहला कदम, ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए ये जरूरी है कि शिव का विवाह हो। दूसरा कदम, उन्हें यह एहसास होता है कि कोई साधारण शक्ति शिव को मोहित नहीं कर सकती, ये काम सिर्फ महामाया ही कर सकती हैं। और तीसरा कदम, उस सर्वोच्च देवी का आह्वान करने के लिए एक बहुत ही गहरी और कठोर तपस्या शुरू करना। और फिर वही होता है। रचयिता ब्रह्मा और सभी ऋषि एक अत्यंत कठोर तपस्या में बैठ जाते हैं। उनका बस एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह से सर्वोच्च देवी को इस भौतिक दुनिया में एक पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए राजी करना। तो हमारा आज का ये विश्लेषण इसी एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकता है, क्या सर्वोच्च देवी इस आह्वान को स्वीकार करेंगी? और जब वो उन परम योगी भगवान शिव को मोहित करने का प्रयास करेंगी जिन्हें कोई मोहित नहीं कर सकता, तब इस ब्रह्मांड में कैसी उथल पुथल मचेगी? और सबसे बड़ी बात, इस सब की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? सोचने वाली बात है ना? इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।